हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर क्लास 9 का एक क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जहाँ पे हमें चेंज करना है एक डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1.999 ये 9 जो है वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल है, ये ऐसे होगा। ठीक है ना। तो इसको चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपको देखते ही आंसर पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। पर हम लोग इसका दोनों देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है कि कैसे चेंज करेंगे पी बाई क्यू में, और साथ ही साथ अगर कम टाइम हो तो सर हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखो, कंसीडर कर लेते हैं इसको हम लोग x। ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1.9 बार, या फिर ये 9 बार है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब ध्यान रखना कि जितने में बार रिपीट होगा, मतलब जितना, अगर यहाँ पे 9 में बार है, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोग 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे ये होता 1.99 और इसके ऊपर रिकरिंग बार होता, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के बाद मतलब 2 जीरो, तो जितना बार आएगा, जितना रिकरिंग आएगा, उतना जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है ना। तो अगर हम लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, LHS और RHS को, इसको अपन 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको खोल के एक्सपैंड करके हम लोग ये लिख दिए, तो हो जाएगा 119 और हो जाएगा 99 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन अपन 2 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 1 था। ठीक है। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से 1x जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे 10x माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 19.999, चूँकि इसके लास्ट में इनफाइनाइट 9 है तो हम लोग ले सकते हैं इसके बराबर में 1.999। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये चूँकि रिपीटेड है तो आप हम लोग वैसे ही लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19.999 से 1.99 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 18। तो x का वैल्यू हो जाएगा 18/9, इसका मतलब 2। अब सोचो कि 1.99999 रिपीट अगर हो रहा होगा 9, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगा p बाई क्यू के फॉर्म में। ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही 18/9 है, मतलब 2/1 होगा। ठीक है ना। अब आप सोचो कि 2 का वैल्यू 1.99 हो रहा है, यस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें वैल्यू इसी तरह आएगा। ठीक है। अब चलो, अगर आप एग्जाम में बैठे हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। देखो, ये क्वेश्चन था यहाँ पे 1.9 बार, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो नंबर है 19, इसको डायरेक्टली 19 लिख देंगे और जिसमें बार नहीं है वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन से नंबर में बार नहीं है, 1 में बार नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे जितने नंबर में बार होंगे उतने 9 आएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 18/9, ये हो जाएगा 2 आ रहा था ना हमारा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे होता 2.34 और 4 के ऊपर बार होता, तो इसका वैल्यू क्या आता, सबसे पहले जो भी नंबर है वो लिख लेते 234, फिर वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जिसमें बार नहीं है, मतलब 23। नीचे क्या आता, मैंने बताया कि डेसिमल के बाद जितने नंबर में बार है उसके लिए 9 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर में बार नहीं है उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा अगेन 1, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 90। ठीक है ना। अब आप लोग बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा। मैं यहाँ 3.57 7 के ऊपर बार, इसका वैल्यू p बाई फॉर्म के फॉर्म में क्या होगा, ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। 3.757 बार, 7 के ऊपर सिर्फ बार है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कंसेप्ट ये है, हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाना हो, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठे होंगे तो हमारे पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।